नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 में आज हम केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। 4 नंबर 3 नंबर इसी से आता रहेगा। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने के में लगा समय उसकी आयु काल का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन ये हर बार पूछा जाता है। 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। ये तो समझ लो, ये फिक्स ही है क्वेश्चन। तो आज हम इसी को हल करेंगे। तो हमें इसमें ये जो दिया गया है, ये x की वैल्यू है। x बराबर 3/4 x की वैल्यू है। तो दोस्तों 100 में इतनी पूर्व होती है, अर्थात हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 नहीं 8, क्लियर। 4 5 20, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इसका आंसर है, अर्थात x बराबर 75। तो और यहाँ पर ये बराबर 100, हमेशा ये बराबर 100 रहेगा। तो यहाँ पर 75% वो हो गई, मतलब बन गई है, उत्पाद हो गया है। तो a माइनस एक्स बराबर में हम इसमें से जब घटाएंगे 100 माइनस 75, तो ये हमारा आंसर 25 आएगा। 25। फिर इसके बाद हम इसका फार्मूले में रखेंगे 2.303 बटे के लॉग a बटे a माइनस एक्स होता है। इसी फार्मूले में हम अब देखिए, सबको मार रख दे रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी आयु काल का 2 गुना होता है, हमें प्रूव करना है। तो हम अब इसमें मान रख देते हैं सबका के बराबर, हमने यहाँ पर इसको कर दिया, चेंज कर दिया है 2.303 बटे टी कर दिया लॉग सौ बटे 25, 25 चौके 100, 4 आ गए के बराबर 2.303। तो हम इसे log 4 लिखेंगे। log 4 को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं। log 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, 2 आगे आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इतनी होती है। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6020, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी log 4 की वैल्यू रख देते हैं 2.303 गुणे 0.6021, सॉरी 0 है। अब यहाँ पर टी है कि जब इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 1.386 टी आ जाएगा। मान लेते हैं इसे समीकरण 1 हमें प्रूव करना है अर्धायुकाल, अर्थात के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। तो समीकरण 1, ये दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1386 बटे टी।
बराबर में 0.693/t½ ठीक है। तो इसे हम यहाँ भेजेंगे और इसे यहाँ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा t½ बराबर में, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा बटे टी, ये हो जाएगा 0.693/1.386, इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर जब इसे करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो ये चलिए इसके मान यहाँ पर इतने में इसका मान निकालते हैं, तो t½ बराबर 1/2 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 2t/2। यही फ्रेंड हमें प्रूव करना था। तो हो सकता आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए प्रूफ हो गया, हमें ही प्रूफ करना था कि आधा उबाल का 2 गुना होता है। और तो इसमें 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हर बार आते हैं, फिक्स क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ए वाला है, इसको हम करेंगे। तो एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय विलयन अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है, अर्थात ये जो है इसका ए बराबर इतना होगा। तो जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र इतना बनाता है। तो ए, बी तथा सी यौगिकों की संरचना एवं इसके नाम। तो फ्रेंड चलिए हम इसे हल करते हैं। तो पहला बोला है एरोमेटिक यौगिक, बोला है एरोमेटिक यौगिक ए, अर्थात एरोमेटिक आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ए है बेंजीन हो गया। यहाँ पर COOH रहता है, तो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक का बॉन्ड एरोमेटिक यौगिक। तो बोला है ए, अर्थात ए प्रूफ हो गया मेरा, मतलब ए मिल गया हमें, ए है अर्थात ए हमें मिल गया। बोला है एरोमेटिक यौगिक ए, तो ए हमें मिल गई। तो ऑफकोर्स आप लोगों को समझ में आ गया। फिर बोल रहा है इसे जलीय विलयन ना, जलीय विलयन अमोनिया के साथ गर्म करने पर। तो चलिए हम इसे जलीय विलयन अर्थात एक्वस NH3 के साथ गर्म करने पर जब हम गर्म करेंगे तो हमें बी प्राप्त होता है, तो बी यौगिक बनता है ना। तो बी यौगिक बनता है तो इस जानते हो। फिर देखिए बेंजीन तो बेंजीन रहेगा, यहाँ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर सी, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ का OH और यहाँ का AH मिल के H2 बाहर हो गए, एक कंपाउंड हमारा बी बन गया। और इसका नाम क्या है, बेंजोइक। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। इसका नाम हो गया बेंजामाइड। यौगिक भी बनता है। फिर उसके बाद बोला है Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र वाला यौगिक सी बनता है। तो हमें इसकी क्रिया किससे, Br2
चेक करानी है KOH के साथ। तो दूसरा यौगिक हमारा बनेगा यहाँ पर NH2 हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। ये हो गया C कंपाउंड हमारा, इसका नाम एनिलीन हो गया। अगला क्वेश्चन हम IPSC नाम लिखें। ये तो मान लो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है हमेशा। फिक्स है क्वेश्चन, ये 4 नंबर आपका फिक्स है, 4 नंबर फिक्स है आपका। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम देखिए। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। अगर ये जो कोष्ठक दिख रहा है, अगर ये ऋणात्मक होगा तो 8 जुड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं, जो है वही नाम रहेगा। तो जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। CONH3 6Cl3। तो दोस्तों जो पहले रहता है वो धनात्मक होता है, अर्थात ये पॉजिटिव पूरा हो गया, नेगेटिव हो गया। जो पहले रहता है पॉजिटिव होता है, जो बाद में रहता है वो नेगेटिव होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। पहले अगर मान लो यहाँ पर कोई कंपाउंड होगा, कोई अणु होता, तो हम पहले इसका नाम लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, इसके पीछे है। तो हम जो एक कोष्ठक है इसमें पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, अर्थात ये है हमारा लिगेंड, यही है हमारा लिगेंड। तो चलिए लिगेंड का नाम लिखते हैं पहले। कितना NH3 को बोलते हैं एमीन। तो कितनी बार हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे हम? फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु ए है। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा ए है, ये है केंद्रीय धातु परमाणु और ये है लिगेंड। तो अब यहाँ पर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु हमारे यहाँ पर कोबाल्ट है। फिर इसमें देखिए ए पॉजिटिव है तो 8 यहाँ पर लगेगा नहीं, कोबाल्ट हो गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जरूर आवश्यक, अति आवश्यक है ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। तो चलिए हम इसके ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं, जिसका निकालना होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। इसका 0 होता है तो प्लस में लिखने के बाद 0 6 प्लस में रहेगा माइनस, इसका 1 होता है तो 3 से गुणा कराएंगे तो -3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर, इस पर कोई सवाल नहीं है, देखिए इस कंपाउंड पे, इसलिए बराबर 0। तो यक्स बराबर -3 बराबर 0, यक्स बराबर 3 आ गया। तो चलिए हम इसकी ऑक्सीकरण 3 है तो हम इसे इसमें नहीं लिखेंगे, हम इसे रोमन में लिखेंगे। तो रोमन में 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो हो गया, बस सिंपल से इसका नाम हो गया IPSC नाम। तो चलिए हम दूसरे का देखते हैं। इसका देखिए, इसका करते हैं
कितना TiH2O6 3+। इसका नाम हम लिखेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, पहले हम लिगेंड का लिखेंगे। अगर पहले होता कोई कंपाउंड तो उसका लिखते, लेकिन है नहीं, तो हम सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा, 6 बार है ना, हेक्सा एक्वा, ठीक है, एक्वा। फिर उसके बाद किसका, इसका लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु टाइटेरियम है हमारा, टाइटेरियम। तो ये पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो 8 जोड़ते, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसलिए हम टाइटेरियम लिखें। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण कितनी, इसका 0, तो x + 0 बराबर, इस पर +3 चार्ज है तो बराबर में 3 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो -3 होता, क्लियर। तो x बराबर 3 आ गया, तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 3। फिर इसके बाद इसका हम लिखेंगे जरूर, इसका लिखेंगे आयन, क्लियर। इसका नाम भी हो गया। चलिए हम अगले का देखते हैं। अगला हमारे पास है K2NiCl6। तो देखिए यहाँ पर कम कंपाउंड आ गया है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद हम किसका लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड हमारा यहाँ पर हेक्सासाइनो। फिर उसके बाद हम किसका लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइनोनिकलेट। निकिल होता है, लेकिन हम क्या जोड़ देंगे इसमें, 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे तो निकलेट हो जाएगा हमारा। फिर इसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये 2 हो गया, +1 होता है, 2 बार है 2 हो गया, प्लस में x हो गया, प्लस में इसका -1 होता है, तो कितनी बार है, 6 बार है, तो -6 हो जाएगा इसका। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। फिर अब इसमें से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए इस PT H3 Cl2 इसमें लिखेंगे, तो इसमें देखिए 2 लिगेंड आ गया, 2 लिगेंड आ गया। तो इसमें अल्फ़ाबेट से जो पहले आता है उसका लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका एमीन, इसका क्लोरो, तो क्लोरो सी पहले आता है, ए आता है, तो ए आता है, तो इसका लिख देंगे डाई, फिर एमीन, डाई एमीन लिखने के बाद फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, फिर इसके बाद हम इसका क्या केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। तो प्लेटिनम टी नम। तो फ्रेंड हमें तो इंग्लिश बहुत कम आती है, तो अगर कोई स्पेलिंग गलती हो गई हो तो बता देना। तो इतना हो गया। चलिए फिर कुछ आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, होमवर्क ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए पहला CO NH3 का वोल्टेज
H2 Cl3, ये 5 बार फ्रेंड, तो गलती से हो गया। चलिए फिर अगला नाम लिख लीजिए। CO Cl3 NH3 के होल्ड, दूसरा हो गया। तीसरा, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो तीसरा, इसके बाद हम, चलिए एक और लिख लीजिए। TH2O कितनी, 2 टाइम्स, फिर NH3 2 टाइम्स इसका, फिर चौथा लास्ट NiCN4 इसका करेंगे। 5 पूर कर देते हैं, 5 का आपका। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अगला इसका करेंगे आप लोग, CONH3 Cl2 इसका करेंगे। तो आप लोग इन 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या छोड़ दी है, तो यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या 2 होगी। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 का, और भी कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बताते हैं। हम लोग आप लोगों को बताया था कि 3 क्वेश्चन हो गया, तो चौथा क्वेश्चन चलिए करते हैं। ये 4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर फिक्स है, 23 या 20 नंबर फिक्स है। बाकी इसके बाद से तो हो सकता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया है Cu2+1m Ag+1 mm Ag, तो दिया है E0 Cu2+ Cu 0.3 4 वोल्ट, E0 Ag प्लस Ag से 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर एनोड की क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण के लिए आपको लिख बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि किस चीज़ की क्रिया हो रही है। यहाँ पर एनोड Cu, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा Cu2+। यहाँ पर एनोड की क्रिया अपचयन के लिए, जहाँ पर अपचयन वहाँ पर कैथोड की क्रिया होती है। ठीक है, कैथोड की क्रिया होती है। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Ag हो जाएगा। तो यहाँ पर एनोड की क्रिया होती है। तो EMF बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक, तो ये हमारी एनोड की वैल्यू है, ये हमारा कैथोड की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको मान रखते हैं हम 80 माइनस में 0.34, तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट इसका आंसर। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।